प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने कीना संबोधित कया डिजिटल तकनीकी व्यवस्था में पारदर्शिता ने दीनो बढ़ावो। कोविड-19 वेक्सीन रा वितरण में भी डिजिटल तकनीक होवेली मददगार। किसान संगठन और कृषि उत्पादक संगठनारा प्रतिनिधि कीना कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात। केंद्र सरकार कहो सरकार किसानारे खिलाफ नहीं, किसानारे बहाने राजनीति करने वाला विपक्षी दलारे खिलाफ। प्रदेश में कोरोना रा 1927 नुआ मामला आया सामे। जयपुर में सबसु बत्ता 475 कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि। 19 लोगों की कोरोना संक्रमण से हुई मौत। प्रदेश रा 21 जिला में अधिकांश पंचायत समितियां चुनाव परिणाम घोषित। जिला परिषद रा सदस्यों की मतगणना जारी। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव से तापमान में हुई बढ़ोतरी। सबसु कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 5 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आप सगळारो घणे मान स्वागत। अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि डिजिटल तकनीक व्यवस्था में पारदर्शिता ने बढ़ावो दीनो है। प्रधानमंत्री आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन ने संबोधित कर रहा। वणा कहा कि कोविड-19 वैक्सीन रा वितरण में भी डिजिटल तकनीक मददगार साबित होवेली। इन बार IMC 2020 रो विषय समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और स्थायी राख्यो गयो है। We are addressing you at the Indian Mobile Congress 2020. Here we have a gathering of the brightest minds in the telecom sector. The group has all the key players from the sector that has played a critical role in the recent past and is expected to lead India towards a more prosperous future. Friends, even as we experience the rapid speed at which connectivity is improving, we also know that the acceleration has just begun. Since the first ever telephone call was made, we have come a very long way. And the future that lies ahead will make the present system appear primitive. In this context, it is important to think and plan how do we improve lives with the upcoming technology revolution. Friends, today we are a country of 1 billion plus phone users. Today, we have 1 billion plus people with unique digital identity. Today, we have over 750 million internet users. It is because of our mobile technology that we are able to help the poor and vulnerable quickly during the pandemic. Let us work together to make India a global hub for telecom equipment design, development and manufacturing. We are embarking on a plan to ensure that over the next 3 years, every village will have high-speed fiber optic connectivity. We have already linked up the Andaman and Nicobar Island with fiber optic cable. We are coming out with programs that focus exclusively on places which can make the best out of such connectivity. Aspirational districts, left-wing extremism, affected districts, northeastern states, Lakshadweep, island, etc. We are keen to ensure greater spread of fixed line broadband connectivity and public Wi-Fi hotspots. किसान संगठना और कृषि उत्पाद संगठनारा प्रतिनिधि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। केंद्र सरकार कहो कि सरकार किसानारे खिलाफ नहीं है,
किसानां रे बहाने राजनीति करण वाला विपक्षी दलां खिलाफ है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहा कि किसानां रा हित में लाभकारी कदम उठाया जा रहा है और उनको 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। तो एफपीओ कहाँ बनेगा? गांव में ही बनेगा। गांव में बनेगा तो इन्वेस्टमेंट गांव में जाएगा और फूड प्रोसेसिंग होगी तो गांव में ही होगी, तो उससे रोजगार का भी जनरेशन होगा। पढ़े लिखे बच्चे जैसे बताया कि उनको लगेगा कि भाई चलो ठीक है, खेती में रुचि नहीं थी लेकिन फैक्ट्री तो लगा ही सकते हैं। अभी क्या है कि कुल मिला के जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ, जैसे वेयर हाउस है या कोल्ड है, तो क्या है जैसे कुल मिला के बड़ा जो शहर है, बड़ी मंडी है, उसी के आसपास डेवलप हुआ, गांव में डेवलप नहीं हुआ। तो किसान क्या है कि किसान अगर अपनी फसल को रोकना चाहता है तो वो रोक इसलिए नहीं पाता कि उसके पास रखने की जगह नहीं है। मुझे मालूम है कि रॉ मटेरियल यहाँ के किसान पैदा करते हैं और मेरी क्षमता इतनी है, तो मैं अगर इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गोदाम बनाऊंगा तो मैं गांव में बनाऊंगा। गांव में बनाऊंगा तो एक वेयर हाउस पे 4-5 आदमी को तो रोजगार मिलता ही है, और गांव में ही गोदाम होएगा तो कोई भी किसान सोचेगा कि यार अभी नहीं बेचना, चलो रख दो। दूसरा, वेयर हाउस में ये भी सुविधा है कि कुल मिला के आप अपना माल रख दो और बैंक से 70% पैसा ले लो, जब फाइनली बेचो तो 30% आपको और मिल जाएगा। तो ये सुविधा भी है। तो कुल मिला के निजी निवेश के दरवाजे इन कानूनों के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से खुले हैं। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पे नहीं आए, उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। कुछ किसानों के मन में आशंकाएं हैं, कुछ किसान आंदोलन के लिए खड़े हुए हैं। देश के बहुसंख्यक किसानों ने पहले ही इन कानूनों का स्वागत किया है और आज भी इन कानूनों का स्वागत ही कर रहे हैं। पंजाब में मुख्यतः किसानों को लगा कि इससे एपीएमसी समाप्त होगी और एमएसपी की रेजिम समाप्त हुई। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि देखो, इस साल कानून लागू होने के बाद भी एपीएमसी चली, आपने धान बेचा, आपको एमएसपी मिली, तो एपीएमसी भी जीवित है, एमएसपी भी जीवित है और व्यवस्था चालू रहेगी। आगे भी कानून में कहाँ लिखा है कि एपीएमसी को ताला लगाएंगे? नहीं लिखा है, क्योंकि एपीएमसी चालू रहेगी, लेकिन एपीएमसी के बाहर बेचने की भी सुविधा रहेगी, इतना ही उस कानून में कहा है। दूसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जहां तक मुद्दा है, तो कांग्रेस अभी 20 राज्यों ने ऑलरेडी कानून किया ही है, तो राज्यों ने कानून किया तो वो करेक्ट है, वो रद्द करने की मांग क्यों नहीं करते? फिर अगर केंद्र का कानून रद्द करना है तो राज्यों के भी रद्द करने पड़ेंगे। तो राज्यों के कानून चल रहे हैं और केंद्र का केवल रद्द करोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। और ये तो अमरिंदर सिंह ने पेप्सी कोला के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उद्घाटन किया, तो तब ये व्यवस्था जब कानून भी नहीं था। अब तो किसान के हित में कानून भी बना है, उसको संरक्षण देने वाला। देश भर में इन कानूनों का हम सभी जगह गए हैं, बहुत स्वागत हुआ है। पंजाब में एक विशेष राजनीतिक स्थिति, तीनों राजनीतिक दल जो वहाँ है प्रमुख रूप से, उनके एक राजनीति भी है, और दूसरा वहाँ के किसानों की उसके कारण कुछ गलतफहमी हुई है। लेकिन जैसे मैंने कहा, किसान हमारे हैं, किसान की गलतफहमी दूर करना हमारा काम है, हम करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। कहा जा रहा है कि कृषि कानून किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के सुरक्षा जाल से बाहर निकालने की एक साजिश है।
लेकिन सच क्या है? सच ये है कि कृषि कानून एमएसपी को बिल्कुल प्रभावित नहीं करने वाला है। एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी। किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में मदद के लिए एपीएमसी मार्केट यार्ड के बाहर अतिरिक्त व्यापारिक अवसर पैदा कर रहा है। तो ये सच है। और एक और झूठ फैलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कृषि कानून किसान विरोधी हैं क्योंकि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं प्रदान करता है। लेकिन सच जान लीजिए, सच क्या है? एमएसपी का सुरक्षा जाल बना रहेगा। ये बिल उन विकल्पों को जोड़ेंगे जो किसानों के पास हैं। किसान खाद्य उत्पाद कंपनियों के साथ उत्पादन की बिक्री के लिए प्रत्यक्ष समझौतों में प्रवेश कर सकेंगे। ये सच है। जो आपको बताया जा रहा है वो झूठ है। और ये भी झूठ है, कृषि कानून किसान विरोधी हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन सच क्या है? किसान अब अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं और बड़ी कंपनियों के साथ जुड़कर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये सच है। और एक और झूठ फैलाया जा रहा है विभिन्न माध्यमों के जरिए, और जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं वो आपके पास ये झूठ पहुंचा रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार किसानों को बड़े कॉरपोरेट के साथ अनुबंध करके खत्म कर देगी। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि पिछले दशकों में कई राज्यों द्वारा अनुबंध खेती को लागू किया गया है। कुछ राज्यों ने भी अलग अलग अनुबंध खेती अधिनियम पारित किए हैं। तो ये सच है। एक और झूठ फैलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार चाहती है कि किसान अपनी जमीन पूंजीपतियों को बेच दें। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि किसानों को कृषि कानून में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। किसानों की भूमि की बिक्री, लीज या गिरवी रखना पूरी तरह से निषिद्ध है और किसानों की भूमि भी किसी भी रिकवरी से सुरक्षित है। निवारण के लिए स्पष्ट समय सीमा के साथ प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान किया गया है। यह सच है। एक और झूठ आप तक पहुंचाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने के लिए कृषि कानून साजिश है। सच क्या है? सच यह है कि कृषि कानून का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना ही नहीं है। एमएसपी मूल्य मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और एक और झूठ आप तक पहुंचाया जा रहा है, वो ये है कि सरकार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए एपीएमसी कानून को रद्द कर रही है। सच क्या है? सच ये है कि ये कानून एपीएमसी अधिनियम, जो कि राज्यों का अधिनियम है, को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है। कृषि बाजारों के बाहर हो रहे व्यापार को नए कानून के तहत कवर किया जाएगा। ये सच है। कृषि कानूनाना लेर देश में बंद बेअसर रियो। प्रमुख ट्रांसपोर्टर और व्यापार संगठन राष्ट्रव्यापी बंद सू दूरी बनाई। वठे बंद न लेर केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड-19 रा प्रोटोकॉल री पालना करवाने कहो गयो है। कृषि बिला न लेर देशभर में बंद रा आह्वान रो आज भारत बंद जयपुर में असर देखने नहीं मिलो। जठे चार दीवारी समेत दूजा बाजार खुल्या रहा, वठे आवागमन माथे भी कोई असर दिखाई नहीं दीनो। बाजार में आम दिनारी तरह लोग खरीदारी करता हुआ नजर आया। तो मार्केट तो खुला, हमारा मार्केट की कोई छुट्टी नहीं है, सब मार्केट खुला, पूरा शहर जयपुर का हर मार्केट में पब्लिक आ रही है और जा रही है। बढ़िया हो रहा, काम भी स्लो काम हो रहा। हाँ सर, मैं इस भारत बंद को सपोर्ट नहीं करती हूँ और मैं पूरी सेफ्टी और प्रिकॉशन के साथ शॉपिंग पे आई हूँ। आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस भारत बंद। गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेती है तो दे मस्ट हैव समथिंग ऑन इट, एंड जो भी है उसको दे शुड टॉक एंड सॉर्ट दिस आउट। और भारत बंद से बड़ा अभी कोरोना है हमारी कंट्री में, एंड आई एम टेकिंग ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस व्हाइल डूइंग द शॉपिंग। 3 कृषि विधेयकारा विरोध में किसाना कानीसू बुलाया गया भारत बंद रा कई किसान संगठन विरोध कीनो है। किसान संगठनारों कहनो है कि इन विधेयकासू किसानारी आर्थिक स्थिति मजबूत होवेली। मोदी सरकार जे मुल्ला ले आई है, जे बिल्कुल किसानों का हक में सही ले आई है। जैसे पैदा करेगा किसानों तो घर बैठा दाम मिल जाएगा, आड़त भाड़ा से सब कुछ बच जाएगा। ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, इसमें राजनीतिकरण होना नहीं चाहिए और ये किसानों के हित में बिल आया है। अगर माना कि इसमें कोई त्रुटि भी है तो केंद्र सरकार और किसान की कमेटी मिलकर के सॉल्यूशन होना चाहिए। और जो आज का आंदोलन हो रहा है वो एक शांति प्रिय अपनी मांग के जरिए होना चाहिए, इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मंडियों में भी छूट दी है और बाहर भी बेच सकते हैं और मंडियों में बेच सकते हैं अपने धान को। किसान को तो यह मुद्दा है, किसान तो इनका पेट का मारे लड़ रहा है और नेता है ना जब इनका पेट का मारे लड़ रहा है। किसान को हित को कर रहा है, सब आपको पेट को हित कर रहा है।
भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया किसान आंदोलन रे मद्देनजर कांग्रेस रा भारत बंद ने समर्थन देवण ने दुर्भाग्यपूर्ण बताए हुए वणा कहो कि कथित कांग्रेस कार्यकर्ता कानीसू भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश कार्यालय माथे पथरावरी घटना ने अराजकता बताता थका कहो कि कांग्रेस सरकार रा इशारा माथे इन तरह री घटनावां ने अंजाम दियो जा रही है। सरकार का कांग्रेस पार्टी का बंद का समर्थन ये आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस बंद में भी सरकार के इशारे पर अराजकता की हद देखिए कि कांग्रेस पार्टी के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के दफ्तर पर पथराव करते हैं। क्या इस तरीके के अराजक तत्वों के गुंडों के जरिए प्रदेश में अशांति का और अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं अशोक गहलोत जी? जहाँ कांग्रेस को लोगों को इस अपील करनी चाहिए थी, अपील में कहीं नहीं दिखे। जयपुर प्रदेश की राजधानी में जब कांग्रेस के लोग बाजारों में उनके बाजार के व्यापारियों ने नहीं सुनी तो भाजपा प्रदेश कार्यालय पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के नकाब पहन करके कांग्रेस ने गुंडों को लेकर के आई। उन गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पथराव करने का काम किया, जो किसी भी तरह से लोकतंत्र की मर्यादाओं के खिलाफ है। प्रदेश में काल कोरोना रा 1927 मामला सामने आया है। जयपुर में सबसे बता 475 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। जोधपुर में 203, कोटा में 137 मामला सामने आया है। वठे ही 19 लोगों की कोरोना संक्रमण से हुई मौत, साथ ही 2664 मरीज स्वस्थ भी हुआ है। कोरोना महामारी रा इन दौर में जयपुर में सरकारी विभाग कानीसू कोरोना गाइडलाइंस की पूरी तरह पालना करी जा रही है। जयपुर रा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय में मास्क पहननो, सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन करनो और हाथा ने बार बार सैनिटाइज करवारी पालना करी जा रही है। एसीबी रा महानिदेशक BL सोनी दूरदर्शन से बात करता थका बताया कि बार सावधानी अपना ही आपनों और अपनारो बचाव करो जा सके है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे कार्यालय के बाहर भी नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगाया हुआ है और ये बहुत ही ज़रूरी है। जब तक वैक्सीन नहीं आता, जब तक दवाई नहीं आती, तब तक हमें मास्क हर समय लगाए रखना है। दूसरा, 2 गज की दूरी, डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, जिससे कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उससे संक्रमण दूसरे व्यक्ति में ना फैले। और तीसरा, हाइजीन बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर आपने देखा होगा कि जगह जगह पर सैनिटाइज़र के ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं जिससे कि आप पाँव से दबाओ तो ऊपर से सैनिटाइज निकल जाता है, आप हाथ पे लगा सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और अभी इस समय पे जबकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं, तो हमें समझदारी से काम लेकर के मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है और हाथों को बार बार धोना है। प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं ने पीवण पानी और किसानों ने सिंचाई खातर अब ट्यूबवेल खातर NOC लेवन की जरूरत नहीं हुएली। इनसू किसान, आमजन और सूक्ष्म और लघु उद्यमियों ने राहत मिलेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में काल जयपुर में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किसान और आमजन से जुड़ा कई महत्वपूर्ण निर्णय किया गया। हनुमानगढ़ जिला में सगली पंचायत समितियों का चुनाव परिणाम घोषित हो गया है। जिला में 5 पंचायत समितियां माथे कांग्रेस कब्जो जमाए है। वठे 1 पंचायत समिति माथे भाजपा ने बहुमत हासिल करने में सफलता मिली है। भादरा में सीटां बराबर रही हैं। झालावाड़ में पंचायत चुनावी मतगणना में 8 पंचायत समितियां माय सू 5 माथे भाजपा और 3 माथे कांग्रेस ने बहुत मिलो है। वठे अकलेरा पंचायत समिति में 23 वार्डा में भाजपा और कांग्रेस ने बराबर 11-11 सीटा माथे जीत मिली है। वठे 1 वार्ड में बराबर वोट रहने पर चुनाव टाई हो गयो। 8 गोटी सु फैसलो हुई जो कांग्रेस राहक में गयो। राजसमंद में 8 पंचायत समितियां मायसू 5 माथे भाजपा और 3 माथे कांग्रेस प्रत्याशी बाजी मारी। 8 जिला परिषद रा सदस्यों खातर मतगणना अब भी चल रही है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग रा हुकुम माथे इन दिना मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित करो जा रही है। इन कार्यक्रम के तहत आज दौसा में नव मतदाताओं ने जागरूक करण खातर ई-रिक्शा रैली रो आयोजन करो गयो।
दौसा कलेक्ट्रेट से रवाना हुई इन रैली ने कलेक्टर पीयूष समारिया हरी झंडी दिखा रवाना की ना। दौसा समेत कई निकाय में 11 दिसंबर ने होने वाला निकाय चुनाव खातर नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने साथे ही उम्मीदवार घर घर दस्तक देवन लग्या है। वठे ही दूजी कानी कोरोना वायरस रा फैलता संक्रमण ने ध्यान में राखता थका मतदाता में दूरी बनावण सारू कयो गयो है। शहर में कई घरां रे बारे पोस्टर लगाया गया है जिनमें उम्मीदवार ने घर रे बारे रहवन की नसीहत दी की है। साथ ही कोरोना महामारी रे दौरान सुरक्षा खातर मुंह माथे मास्क लगावण और 2 गज दूरी बनाए राखण रो उल्लेख भी कर्यो गयो है। आओ अब बात करा आपरी और आपणारी सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव की दिशा में डीडी न्यूज़ कानी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना किन तरह अबार मास्क ही वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज़ की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज़ के माध्यम से सबको बताना है मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया रे बीच T20 री सीरीज रो आखिरी मुकाबलो सिडनी में खेलो जा रही है। ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करता थका भारत ने 187 रन रो लक्ष्य दीनो। ऑस्ट्रेलिया कानीसु मैथ्यू वेड और ग्लेन मैक्सवेल अर्धशतक लगाया। ताज़ा समाचार मिलन ताईं भारत 4 विकेट नुकसान माथे 100 रन बना लिया है। Sort of did him for lack of pace, didn't it? And then it was just a bit. Yeah, it's a good shot from Darwin, just using the pace. Big tall. Nice, Maxwell. Were they the first here? No, why not? Probably testing you a bit there. I reckon they were just about the first, yeah. And I think they've been upgraded in recent years. The line. प्रदेश में लगातार आ रही कम तीव्रता पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 5, चूरू में 9, श्रीगंगानगर में 9.9, पिलानी में 10, वठई राजधानी जयपुर में 14.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करियो गयो है। पिछले दिन एक कम तीव्रता का पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के ऊपर आया था, जिसके कारण जो भी नदर्न पार्ट्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे गंगानगर, चूरू, बीकानेर, यहाँ पर फॉग दर्ज की गई है। और आगामी दिनों के अंदर कल कुछ हल्की फुल्की फॉग रजिस्टर हो सकती है गंगानगर, बीकानेर की तरफ, और बाकी जगहों पे मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा। 11 तारीख के आसपास फिर से एक कम तीव्रता के पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की आशंका है, जिसके कारण से कुछ उत्तरी भागों के अंदर राजस्थान के हल्की फुल्की बौछारें मिल सकती है। सामान्यतः तापमान जो है अभी अगले 5 दिनों तक हल्का फुल्का उतार चढ़ाव चला रहेगा। उसके बाद 11 तारीख के बाद जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके बाद अपेक्षित है कि टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है।
कोविड-19 बचाव खातर समूचा देश में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आओ जाना हाँ कोरोना से बचाव खातर क्यों जरूरी है ये कदम। शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार और समसामयिक विषया माथे चर्चा थे महाका यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ राजस्थान माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर महाका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। बुलेटिन आखिर में खास खबर माथे एक नज़र फेरों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने कीना संबोधित किया। डिजिटल तकनीक री व्यवस्था पारदर्शिता ने दीनों बढ़ाओ। कोविड-19 वैक्सीन रा वितरण में भी डिजिटल तकनीक होवेली मददगार। किसान संगठन और कृषि उत्पादक संगठन प्रतिनिधि कीना कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात। केंद्र सरकार कहो सरकार किसानों के खिलाफ नहीं है, किसानों के बहाने राजनीति करने वाला विपक्षी दलों के खिलाफ। प्रदेश में कोरोना रा 1927 नुआ मामला आया सामने। जयपुर में सबसू बत्ता 475 कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि। 19 लोगों की कोरोना संक्रमण से हुई मौत। प्रदेश रा 21 जिला में अधिकांश पंचायत समितियों रा चुनाव परिणाम घोषित। जिला परिषद रा सदस्यों की मतगणना जारी। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव से तापमान में हुई बढ़ोतरी। सबसू कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 5 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। एनी साथ राजस्थानी समाचारों यो बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।